होती है। प्रायः विचारधाराएं एक दूसरे की सीमाओं का क्या करती हैं? उल्लंघन करती हैं। बातें समझ में आया? कि वही चीज जैसे कि अभी हमने बोला कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें समाजवाद नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। क्लियर है? तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जाहिर सी बात है, कोई भी संत अगर किसी सत्ता को धारण करता है और उसे राजनीतिक विषयों की समझ नहीं रहती है तो ऐसे ही अवांट बवांट स्टेटमेंट दिया करता है। एक बार राम राज्य को ठीक से पढ़ लोगे तो राम राज्य और समाजवाद में ज्यादा अंतर नहीं है। राम राज्य भी सबरी के जूठे बैर खाने की बात करता है, राम राज्य भी समतामूलक समाज की बात करता है, समाजवाद भी समतामूलक समाज की बात करता है। क्लियर है? तो ऐसे स्टेटमेंट जो राजनेता देते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं विचारधाराओं को लेकर के भ्रम पैदा होता है। बातें क्लियर है? यानी समस्या उनकी नहीं है योगी आदित्यनाथ की, समस्या यह है कि जिस सिविल सर्वेंट ने या जिस एजुकेटर ने, प्रोफेसर ने, चिंतक ने उनका भाषण लिखा है, समस्या वो है। ये तो बेचारे एक सीधे साधे अक्खड़ भोले भाले साधु हैं, इनको तो बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है और पीछे से खेल कोई और खेल रहा है। क्लियर है? कभी भी ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जहां तक पूरी समाजवाद की विचारधारा की बात है तो राम राज्य और समाजवाद में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन है क्या? पीछे से जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटिज्म है वह आम आदमी को मीडिया मार्केटिंग के जरिए, राजनीति के जरिए ये भरमाने की कोशिश कर रहा है कि भाई योगी जी इसके बुलवा देंगे तो जनता के बीच में इनकी क्या है? आस्था है। आइए बेचारे सीधे साधे साधु बोल लिए कि हमें समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए, तो आम आदमी को पता नहीं है कि समाजवाद क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, जब उसके नेता को ही नहीं पता है। ये क्यों खेल खेला जा रहा है कि अब ये राम राज्य के भीतर पूंजीवाद के को बेचेंगे। जैसे हिंदू राष्ट्र के भीतर जो है पूंजीवादी और लिबरलिस्ट आइडियोलॉजीज को बेचा जा रहा है, तो उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि राम राज्य पूंजीवाद के करीब है। बात समझ में? आम आदमी को इससे किसी भी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए अगली स्थिति, क्लियर हो गया ना कि राम राज्य और समाजवाद क्या है कि दिशा एक है। तो शायद ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझ जानी चाहिए। क्लियर है कि जो पूंजीवाद के पक्ष में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है, उनके पक्ष में जो रिसोर्सेस रिलीज की जा रही हैं, उनको कम से कम किया जाए और जो निचला तबका है उसको जो समाज के सेवाएं हैं, जो समाज के रिसोर्सेस संसाधन हैं, उनके आवंटन को उपयुक्तम रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्लियर है? तभी राम राज्य होगा। और तभी भाई राम का राज्य कौन? जिसमें कोई दुखी ना हो। यही है ना राम राज्य, जहां कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं था कि वह अपने लिए रोटी की व्यवस्था ना कर पाए, और कोई इतना अमीर नहीं था कि जो किसी को खरीद सके। यही तो राम राज्य था। और यही क्या है? यही समाजवाद है। नहीं भाई, स्टूडेंट हैं आप लोग, जो है ताली बजा करके चाहे उस चीज को करें या फिर जैसे भी एक्सेप्ट करें, ये रियलिटी है। आप देखें, लेकिन मिसगाइडेंस जो जा रहा है मीडिया चैनल्स के जरिए, अखबारों के जरिए, तो सही मूल्यों को गलत प्रमाणित करने की जो शैली विकसित हो गई है, इसने समस्याएं खड़ी की हैं। अगली चीजों को देखें जा साहब कि कोई भी विचारधारा, इसमें जो मैंने बताया कि कोई भी विचारधारा हो सकता है किसी बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व करती हो, किसी देश काल परिस्थिति में उपयुक्त हो, जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं इस विचारधारा का समर्थक हूं, इसका मतलब है कि उसमें मूढ़ता या मूर्खता के लक्षण मौजूद होंगे। क्यों मौजूद होंगे? कि जब आप किसी विचारधारा के ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं, किसी विचारधारा के अंध समर्थक होते हैं, तो जाहिर सी बात है उस विचारधारा की कमियों को भी आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि विचारधारा क्या है? एक निश्चित सीमा के भीतर बंधी बधाई प्रणाली है, एक निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य कर रहा है। तो उस निश्चित दिशा की अगर अच्छाइयों से आप प्रभावित हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अन्य विचारधाराओं को नहीं मानता हूं, तो जाहिर सी बात है उसकी कमियों को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बौद्धिक प्राणी होता है वो कभी भी किसी विचारधारा से बंद करके नहीं चलता है। वह किसी भी विचारधारा को वहीं तक स्वीकार करता है जहां तक उसका और उसके समाज का विकास
संभव हो। कभी भी हमेशा देखिए कि विचारधारा को देता बौद्धिक वर्ग है, विचारों को जो निर्माण करता है या जो दर्शन देता है वह बौद्धिक प्राणी होता है, और उसके पीछे जो ब्लाइंड सपोर्टर्स चल बैठते हैं उसको सही मान करके, तो एक देश काल परिस्थिति तक तो वो समर्थक सही हैं, लेकिन उसके बाद से जब परिस्थितियां बदलती हैं और वह विचार अप्रासंगिक होने लगता है, इररिलेवेंट होने लगता है, उसके बाद भी जब आप उसको पकड़ करके चलते रहते हैं तो ये प्रमाणित करता है कि आप रूढ़िवादी हैं, और एक लंबी समय सीमा के बाद तो आप मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। आप ही में से तो एक आध स्टूडेंट कभी कह देता है नवनाथ देखने में वामपंथी लगते हैं, तो कभी कोई कहता करे ये तो देखने में मनुवादी है, कहां से देख लिए तुमने। तो कुछ को लगता नहीं भाई ये तो जो है पूंजीवादी व्यवस्था के कभी कभी समर्थन लगते हैं, क्योंकि सामंतवादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो वहां किसी दृष्टिकोण का मैं समर्थन एब्सोल्यूट नहीं कर रहा होता हूं। किसी भी विचारधारा में से जो नैतिक विचार हैं, जो आज के समय में प्रासंगिक हैं, केवल उनको ही हमें निचोड़कर बाहर लाना होता है। हमें किसी विचारधारा की गुलामी नहीं करनी होती है। विचार या विचारधाराएं मानव के कल्याण के लिए बनी हैं। मानव विचार या विचारधाराओं की गुलामी करने के लिए नहीं बना है, चाहे वह हिंदूवाद हो या इस्लामवाद हो, चाहे ईसाईयतवाद हो, पूंजीवाद हो या वामपंथ हो। अगर कोई कह रहा है कि मैं एब्सोल्यूटली इस्लामिक किताबों को मानता हूं, कोई मुसलमान कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वह 632 ईस्वी से बाहर नहीं निकलना चाहता है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और तुम अभी 632 ईस्वी में हो कि रेगिस्तान में पता चल रहा है कि लखनऊ जैसी मेट्रो सड़क है 6 लेन की, और यहां पर जो है बुर्का पहना के घुमा रहे हो जो है सफोकेशन। वो 632 ईस्वी में रेगिस्तान में सही था। कोई अगर कह रहा है कि मैं एब्सोल्यूट मनुवादी हूं, मैं उनके सिद्धांतों को लेकर के चलता हूं, तो वह व्यक्ति भी मूढ़ है, क्योंकि मनु प्रासंगिक थे, बहुत महान थे, लेकिन उनकी प्रासंगिकता पूर्ण रूप से आज से 5000 साल पहले थी। उनके कुछ मूल्य आज प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन सभी मूल्य नहीं प्रासंगिक हो सकते हैं। ईसा के कुछ मूल्य आज प्रासंगिक हो सकते हैं, सभी मूल्य कभी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। तो किसी एक के विचारों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप खुद ही विचारक बनिए। और आप सब तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं। आप में भी क्षमता है मनु बनने की, आप में भी क्षमता है मोहम्मद साहब बनने की, आप में भी क्षमता है ईसा मसीह बनने की, बशर्ते अपने रूढ़िवादिता से बाहर आइए। एक बार आप मानवता के लिए और समाज कल्याण के लिए एक दर्शन दीजिए। आपको कोई ढोंगी या भोगी योगी नहीं बनना है। नहीं, मैं किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं। एक योग पुरुष योगी होता है, जिसमें अपने आप को जोड़ने की, अपने इंद्रियों को जोड़ने की कला पाई जाती है। और कुछ भगवा केसरिया पहन करके ढोंगी होते हैं। रावण भी तो अपने आप को बोल रहा था कि मैं साधु हूं, तो क्या वह साधु था? भगवा पहन लेने से साधु हो गया? या फिर कोई इस्लामिक टोपी लगा करके ठगी कर रहा है तो मानेंगे कि वो मौलवी है? वेशभूषा से या कपड़ों से योगी की पहचान नहीं होती है। कोई भी योग पुरुष कभी भी सत्ता का लालची नहीं होता। अगर आपको धरती के रिसोर्सेस पे नियंत्रण करना है, तब आप अपने आप को योगी नहीं कह सकते। यानी मैं नवनाथ मिश्रा अपने आप को योगी नहीं कह सकता। मैं ढोंगी हूं, मैं भोगी हूं। और आजकल किसी भी रिलीजन्स के धर्मगुरु हों, वह ईश्वर के नाम पर मैक्सिमम जो अपनी विचारधाराएं धार्मिक लेकर के चलते हैं, उसका केवल उद्देश्य होता है धरती के रिसोर्सेस पर कैप्चरिंग करना। उसके बाद भी कहता रहे मैं तो साधु हूं, मैं तो संत हूं, मैं तो मौलवी हूं, मैं तो मुफ्ती हूं। वही हाल पूंजीवादियों का है, वही हाल वामपंथियों का है। क्लियर है? तो हर विचारधारा में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। तो आप इसकी नकारात्मक पक्षों को भी समझ गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतने देर से जो 2-2.5 घंटे में आपने विचारधारा को पढ़ा, समझा, अब जब हम विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे, समाजवाद को, उदारवाद पर, मॉडल्स ऑफ सोशलिज्म पर, तो ये सारे लक्षण उस पर दिखाई देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं।